आज का हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल। इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम दो बीकर लेते हैं। एक बीकर में 1 मोल जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं और दूसरे में 1 मोल कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। इन दोनों बीकरों में विलयन लेने के बाद जिंक सल्फेट वाले विलयन में जिंक की एक छड़ डालते हैं और कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर की एक छड़ को डुबो देते हैं और इन दोनों छड़ों को एक संयोजी तार की सहायता से एमीटर और कुंजी से जोड़ देते हैं। कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर की छड़ धनात्मक यानी कि कैथोड का कार्य करती है और जिंक सल्फेट में जिंक की छड़ एनोड का कार्य करती है। इन दो छड़ों को हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड और एक ऋणात्मक। एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड। उसके बाद इन विलयनों में एक यू आकार की नली, जिसमें हम विद्युत अपघटय पदार्थ जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन लेते हैं और इस यू नली के दोनों कोनों को सरिंद्र पात्र की सहायता से बंद कर देते हैं या सरिंद्र पदार्थ की सहायता से बंद कर देते हैं, जैसे कॉटन का कपड़ा, रुई इत्यादि चीज़ों से। इसके बाद जब हम इसकी क्रियाविधि में आते हैं, इसकी क्रियाविधि में जब हम कुंजी को दबाते हैं तो उससे क्या होगा, एक पूर्ण परिपथ बन जाएगा। पूर्ण परिपथ मीन्स एनोड है जो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है। उसके बाद कुंजी को ऑन करेंगे जो एमीटर की सहायता से जुड़ा है और उससे एक तार कैथोड की ओर जुड़ा हुआ है। जिस कुंजी को अगर हम ऑन करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होना प्रारंभ हो जाता है, जिसमें एनोड से जिंक के इलेक्ट्रॉन, जिंक धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और जिंक आयन जो है Zn2+ के रूप में जिंक सल्फेट के विलयन में गमन करना प्रारंभ कर देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की ओर जाना प्रारंभ करते हैं और जिंक सल्फेट वाले विलयन में जिंक आयनों की सांद्रता में वृद्धि होने लगती है, जिससे जिंक इलेक्ट्रोड का भार में कमी होने लगती है और इससे इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर जाना प्रारंभ करते हैं। कैथोड कॉपर का बना हुआ होता है, जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है। इससे जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें जो कॉपर आयन होंगे वे आयन या सल्फेट आयन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और उदासीन हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर सल्फेट की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी और जब यहाँ पर सल्फेट के आयन में वृद्धि होगी तो उस समय जो साल्ट ब्रिज है ये उन उदासीनता को समाप्त करने का कार्य करेगा, चाहे वो जिंक सल्फेट के विलयन में हो या कॉपर सल्फेट के। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक के आयनों की वृद्धि होगी तो साल्ट ब्रिज से एनायन जाके उन धन आयनों को समाप्त करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह लगातार होते रहेगा। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट के विलयन में जब
सल्फेट आयनों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि होगी तो शार्ट ब्रिज से धनायन यानी कि कैटायन आके इन ऋणायनों को समाप्त कर देंगे, यानी कि इनकी उदासीनता को समाप्त कर देगा, जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह लगातार होते रहेगा और इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह जो है एनोड से कैथोड की ओर होगा। इसके विपरीत विद्युत का प्रवाह जिसे हमने चित्र में आई से प्रदर्शित कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाह करता है, यानी कि कैथोड से एनोड की ओर जाना प्रारंभ करता है। अब इस प्रकार जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट दो विलयन अलग अलग पात्र में हैं और इनको हम अर्ध सेल भी कहते हैं, और इन दोनों अर्ध सेल से मिलने के बाद एक पूर्ण सेल प्राप्त होता है, जिसे हम विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं। जब दो अलग अलग अर्ध सेल हैं तो उनके मध्य जोड़ने से एक पूर्ण सेल की प्राप्ति होगी। दो अर्ध सेल हैं तो उनके मध्य जो भी अभिक्रिया होगी उसको हम क्या कहेंगे? अर्ध अभिक्रिया। जैसे जिंक यहाँ पर दे रखा है Zn(S). S मीन्स सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में। जब Zn ऑक्सीकरण होगा तो इससे इलेक्ट्रॉनों को अपने से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा, यानी कि Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट, यानी कि यहाँ पर कॉपर धनायन है एक्वस में, और जो एनोड से इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद उदासीन हो जाएगा कॉपर सॉलिड में, यानी इस कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो हम इसे दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? अर्ध अभिक्रिया, अपचयित अर्ध अभिक्रिया कहेंगे, और जिंक वाले को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहेंगे। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी, जो इस प्रकार होगी Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस प्लस कॉपर। इसको जब हम सेल सूत्र के रूप में लिखेंगे तो Zn/Zn2 प्लस 1 मोल। उसके बाद सीधी दो लाइन खींचेंगे, कॉपर 2 प्लस अपॉन कॉपर 1 m, यानी कि 1 मोल। इसे हम क्या कहते हैं? सेल। उसके बाद नेक्स्ट से आता है सेल सूत्र लिखना। किसी सेल का हम सूत्र कैसे लिखते हैं? सबसे पहले एनोड, उसके बाद फिर डबल दो सीधी रेखाएं और कैथोड, यानी एक तरफ हम एनोड का लिखेंगे, दूसरी तरफ हम कैथोड का लिखेंगे। और दूसरा हमारा होता है एनोड/कैथोड, यानी कि जो सीधे संपर्क में होते हैं उसको हम इस प्रकार लिखते हैं। थैंक यू।